ओम शांति। आज दूसरा गीत। सत्य ही शिव है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सुंदरता अति प्यारी। शिव का ज्ञान समझने वालों से है ये माया हारी। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव सुख करता है दुख हरता, कल्याणी कहलाए, जन्म जन्म की पतित आत्माओं को मुक्ति दिलाए। जन जन को यह मंत्र सिखाकर मन मना भव मामेकम, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य पिता सदगुरु हमारा सबसे अति निराला, भर देता है ज्ञानामृत से खाली मन का प्याला। ज्ञान खजानों के आगे है सारे जग का धन कम, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव की महिमा के आगे माया के बंधन टूटे, सच्चा नाता परम पिता का जग के नाते झूठे। सत्य वचन सदगुरु समझा के तोड़े लाख भरम, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य, शिव और सुंदर, इसमें 6 प्रश्न समाये हुए। पहला, सत्य शिव है, सत्य सुंदर है। दूसरा, शिव सत्य है, शिव सुंदर है। तीसरा, सुंदरता सत्य है, सुंदरता शिव है। इन 6 प्रश्नों का चिंतन करना। 630 1630 60 वर्ष की उम्र में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखना चालू किया और 2 वर्ष में लिखना पूरा किया। 2 वर्ष कुछ मास और कुछ दिन। ऐसा कहा जाता है कि इससे पहले कि रामचरितमानस श्री राम जी आकर पढ़ते, शिव जी आए और उन्होंने अपने हस्ताक्षर किए उस रामचरितमानस पर, ऑथेंटिकेटेड किया कि राइट है, और वहां अपना सिग्नेचर की, और सिग्नेचर थी सत्यम शिवम सुंदरम। और किसी देवता के लिए यह नहीं कहा जाता, केवल शिव के लिए कहा जाता है। तो शिव क्या है? पहले तो सत्य, सत्य शिव है। महात्मा गांधी ने लिखा है, मुझे ये नहीं पता कि भगवान सत्य है या नहीं, पर इतना जरूर कह सकता हूं कि सत्य भगवान है। सत्य में इतना बल है, सत्य में इतनी शक्ति है, सत्य में इतना पौरुष साहस वीरता है। सत्य बोलना बहुत बड़ी बात है। उन्होंने अपनी जीवन कहानी में ऐसी गुप्त बातें लिखी है कि जो व्यक्ति हमेशा छुपाना चाहेगा, पर वो सब लिख दिया, जिससे थोड़ी सी उनकी ग्लानि भी हो सकती है। इसके लिए बहुत बड़ी छाती, हृदय, साहस चाहिए। एक संत था जापान में, वो ऐसा गुप्त संत था कि उसके पास जो शिष्य आते थे उनको उनके द्वारा अपने विषय में बहुत सारी भ्रांतियां फैला के रखी थी गांव में। ऐसी झूठ झूठ बातें जानबूझ के, नहीं तो लोग उसके पीछे पड़ जाते थे। अपनी ही ग्लानि गुप्त रीति से करके रखी। वो पता तो तब चला जब उसने शरीर छोड़ा, और लोग सोचते थे हमने इसके बारे में क्या क्या सुन के रखा है, ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है, और वो सब फैलाया भी उसने ही अपने शिष्यों के द्वारा। शिष्यों ने कहा नहीं, उसने कहा अदरवाइज गेट आउट, मेरे पास आना नहीं। सत्य में बहुत बल है। तो सत्य क्या है? शिव है, शुभ है। सत्य में कल्याणी है। सत्य
सत्य से कभी भी अकल्याण नहीं होगा। असत्य जो है, इसमें बहुत षड्यंत्र करने पड़ते हैं। एक है सत्य, एक है असत्य। जैन धर्म के 5 महाव्रत में एक व्रत सत्य है। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और अस्थेय, अचौर्य, चोरी न करना, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और सत्य। असत्य का जो मार्ग है इसमें बहुत सिंपल है। सत्य एक ही होता है, पर असत्य में बहुत कुछ बनाना पड़ता है। हम अगर बहाने दें कि हमने ये क्यों किया और क्यों नहीं किया, तो बहुत सारी कहानियां बनानी पड़ती है। क्योंकि ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर वैसे हुआ। बहुत चिंतन करना पड़ता है असत्य के लिए, बहुत न्यूनेस। तो असत्य में बहुत सोचना पड़ता है, कैसे बनाऊं, स्टोरी बनानी पड़ती है। ऐसे बनाऊंगा, ऐसे बताऊंगा, ऐसे बताऊंगा, फिर ये बताऊंगा, फिर वो बताऊंगा। असत्य में बहुत सोचना पड़ता है। असत्य में चुराना पड़ता है, चोरी करना पड़ता है, सारे उसमें बहुत सारी चीजें षड्यंत्र करने पड़ते हैं। एक बच्चा अपनी माँ से कहता है कि मेरा दोस्त पिंटू हमारे घर आ रहा है, सारे खिलौने छुपा दो। तो माँ कहती है क्यों, तुमने वो क्या उसने नहीं। बहुत अच्छी कहानी है कि वो पूछता है, वो माँ कहती है कि सारे खिलौने छुपा दो। नहीं, वो कहता है कि सारे खिलौने छुपा दो। तो माँ पूछती है क्या वो लेके जाएगा तुम्हारे खिलौने? वो कहता है नहीं, वो अपने खिलौने पहचान लेगा। वो अपने खिलौने पहचान लेगा, इसके लिए छिपाओ। तो असत्य में छिपाना पड़ता है। असत्य में बहुत सोचना पड़ता है। असत्य में भय होता है। सत्य में कोई भय नहीं है, क्योंकि सत्य सिंपल एक ही स्टेटमेंट है बस। असत्य में बहुत सारे स्टेटमेंट है। असत्य की पैदाइश बहुत है, हिंदुस्तानी है असत्य। बर्थ कंट्रोल करना पड़ता है उधर। तो सत्य शिव है, सत्य सुंदर है। सत्य से सुंदर और कोई चीज नहीं है। ट्रू ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी। असत्य में कोई सुंदरता नहीं है। असत्य कुरूप है, बाहर से सुंदर दिखता है केवल, पर अंदर से कुरूप है। सच्चा सौंदर्य कहाँ है? सत्य में। दूसरा है शिव, जो परमात्मा है वही सत्य है, उसके अतिरिक्त सब असत्य है। वही सार है, उसके अतिरिक्त सब असार। कल की मुरली में एक लाइन थी ऐसी, क्या थी इसके विषय में, कि सबसे प्यारा एक बाप है, उससे अधिक प्यारा कोई है ही नहीं। ही इज द स्वीटेस्ट, उसके ऊपर कोई है ही नहीं, स्वीट का पहाड़। तो शिव जो है वो सत्य है, ट्रुथ है। वो शिव जो है वो सबसे सुंदर है, उससे अधिक सुंदरता और किसी में नहीं। उसके तुम सा हसीन बाबा, ऐसा हसीन मुसाफिर और कोई नहीं है। बाकी सब काले बनाने वाले, वो एक ही है जो गोरा बनाता है, आत्मा को, शरीर को नहीं। शरीर को भी आगे जाके सुंदरता है उसमें सत्य, वास्तविक सुंदरता सत्य है, और वास्तविक सुंदरता है वो कल्याणकारी है। वास्तविक सुंदरता पवित्रता है, वास्तविक सुंदरता कल्याणकारी है। शरीर की सुंदरता कल्याणकारी नहीं है। तो सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरता अति प्यारी। अब दूसरा प्रश्न पॉइंट है, शिव का ज्ञान समझने वालों से है ये मायाहारी। शिव का ज्ञान समझने वालों से। बहुत बड़ा प्रश्न है, क्या हमने समझा है? समझने की क्या क्या विधियां है? अंडरस्टैंड, क्या करें कि जिससे ज्ञान समझ में आए?
सबसे पहले तो ये समझना है कि समझ में आया नहीं है। सबसे पहले तो ये अनुभव करना है कि कुछ भी नहीं समझा है। सोचना आज से मैं अपना 7 डेज का पहले दिन का कोर्स चालू करूंगा। यह है क्या आश्चर्य। उस विस्मय के दृष्टि से देखना है इसको। जैसे छोटा बच्चा पत्थर बीनता है, आकाश को देखता है, हर चीज को देखता है, उसकी आंखों में कितना विस्मय है, नयापन है, उसको जानना है यह है क्या। पर हमारे लिए सब सुन के रखा है। बाप समान बनना है, फॉलो फादर करना है, अव्यक्त फरिश्ता बनना है, चक्रवर्ती बनना है, चक्रधारी बनना है, कर्मातीत बनना है, बाप आए है, पतित से पावन बनना है, दिव्य गुण धारण करने हैं, मौत सामने खड़ा है, सकाश देनी है। सब कुछ ही जान लिया है, जानने को कुछ रहा ही नहीं है। हाँ? जानना किसको कहते हैं, समझना किसको कहते हैं, और समझने की स्टेप्स क्या क्या है। सबसे पहले बताई ये जानना कि जाना नहीं है। दूसरा, क्यों नहीं जाना, इसके लिए सोचना है। क्या क्या नहीं जाना है, व्हाट आई हैव नॉट अंडरस्टूड, क्या क्या मुझे नहीं समझ में आया है ज्ञान का, उसके बारे में सोचना है। वो कौन सी बातें हैं ज्ञान की अभी तक समझ में नहीं आई है, अभी तक बुद्धि से बाहर है, कुछ भी समझ में नहीं आया। आगे जानने के लिए, समझने के लिए क्या करे विठल भाई, उसकी गहराई में कैसे जाए, एक दो से पूछे। और क्या करे ज्ञान को समझने के लिए, क्योंकि क्या है, शिव का ज्ञान समझने वालों से ये माया हारी। जिसने सुनाया उसी से पूछो, सबको बाजू कर दो, उसके सामने बैठ जाओ और उसी से पूछो, बताओ ये क्यों सुनाया और कैसे सुनाया और किस अर्थ से सुनाया। क्या उसी अर्थ से सुनाया जिस अर्थ से मैं समझ रहा हूं, या मैं श्रीमत की उल्टी गंगा बहा रहा हूं। उसने कहा कुछ और मैं समझ कुछ और रहा हूं। उसी से पूछना, एक दूसरे से पूछना। और समझने के लिए क्या करें, ज्ञान को समझना है। जैसे मैथमेटिक्स का कोई एक फॉर्मूला है वो समझना है, जैसे कोई भाषा का कुछ लिखे है, चाइनीज भाषा में यहां कुछ लिखा है, उसको समझने के लिए क्या करेंगे, डिक्शनरी चाहिए। ज्ञान समझने के लिए शब्दकोश की आवश्यकता है, उसका टीचर चाहिए। ज्ञान समझने के लिए और क्या चाहिए, मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। कल की मुरली में था भगीरथ। कौन था भगीरथ, खोज। खाली सुन लिया उससे नहीं होगा। कल की मुरली में गीत था, मुझ निर्गुण हारे में गुण नहीं। किसने कहा, किस धर्मों से, किस लिटरेचर से आता है ये, खोज। क्योंकि एक एक को खोजना है। क्यों इस शब्द का, इस वाक्य का प्रयोग किया, किस किस को याद किया, आशिक और माशुक, इनके विषय में क्या कहा था। इनका प्रेम कैसा होता है, बुद्धि का और शरीर पवित्र होता है। पर ऐसे बहुत थोड़े, यहां भी बहुत थोड़े हैं जिनका सच्चा प्यार है। कैसे कैसे वाक्य है मुरली में, इनका अर्थ क्या है। किन आशिक और माशुक की बात कर रहे हैं, वो आशिक और माशुक जिनका प्यार देह से नहीं है। ऐसे बहुत कम थे। वो लैला मजनू, उस लैला को हाथ में मारा जा रहा है और उधर वो मजनू के शरीर पर और हाथ पर वो चिन्ह उमट रहे। सोलमेट्स, आत्मा ऐसी कनेक्टेड थी, उनका प्यार शरीर का नहीं था। एक वर्ड है जिसको कहते हैं सोलमेट या फ्लेम सोल्स। फ्लेम सोल्स होती है दो आत्माएं जो दो शरीरों में है, पर उनका सब कुछ इतना मिलता है कि शरीर दो है पर आत्मा एक ही है। जैसे विचार, और हो सकता है दोनों कभी बात भी नहीं कर रहे, पर बहुत दूर है, पर सोल फ्लेम्स
ट्विन फ्लेम्स इसको कहते हैं। सोल फ्लेम नहीं, ट्विन फ्लेम्स। सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम्स। सोलमेट्स के भी आगे की स्टेज है ट्विन फ्लेम्स। ट्विन फ्लेम दो आत्माएं ऐसी मिली हुई होती है। तो ये जो भी बहुत बड़ी लिस्ट है, रोमियो जूलियट से लेके तो हीर रांझा से लेके, और इन किसी की भी कभी भी शादी नहीं हुई। ये हो सकता है, पर यहां तक कि रामकृष्ण परमहंस के जीवन में भी दिखाया हुआ है। नाव से जा रहे हैं और अचानक चिल्लाने लगे, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ो। लोग बेटे यहाँ कोई आपको मार ही नहीं रहा है, हम थोड़ी आपको, आपके भक्त हैं हम। और वो चिल्ला रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हो? तो वो जब किनारे पहुंचते तो देखते एक साहूकार एक किसान को मार रहा है। ये कैसे होता है ये जानना बहुत मुश्किल है। जैसे गायब हो जाना, कैसे गायब हो जाते हैं? पर इसकी भी फिलॉसफीज है, इसकी भी थियोरीज है कि कैसे कोई सामने और एकदम गायब हो जाता है। ऐसा बताया हुआ है अध्यात्म में भी। गुरु आए, प्रकट हो जाते हैं और गायब। पर वो होता है नहीं होता है पता नहीं, पर ये आत्मा जब पूरे विश्व से जुड़ जाती है, एक व्यक्ति से हटकर सारे विश्व में जुड़ जाती है, तो दूसरों को क्या हो रहा है वो यहां पता लगने लगता है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हम बात कर रहे थे ज्ञान को समझने के लिए। तो समझने के लिए क्या करना है? और समय देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, एकांत में जाना पड़ेगा। सुबह मुरली सुना दी, काम पूरा हो गया। सुबह जाकर मुरली सुन ली, काम पूरा हो गया। इससे नहीं हो गया। एक लाइन ली, एक वाक्य उठाया वहां से और एकांत में बैठ जाओ। 1 घंटा केवल एक ही लाइन के ऊपर चिंतन। शास्त्रों में दिखा है, वो जो भगीरथ था जिसको कल बाबा ने याद किया, उसने शिव से कहा था जब वो गंगा को नीचे भेजा कि मैं ये आपसे वादा करता हूं। भगीरथ कह रहा है शिव से कि मैं आपसे वादा करता हूं कि ये गंगा सारे विश्व तक पहुंचाऊंगा। ऐसी एक भी आत्मा ना बचेगी जिसको ये जल नहीं टच करे। ये ज्ञान की गंगा, ज्ञान की तो नहीं, इस गंगा से सारा विश्व लाभान्वित होगा। ऐसी मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूं। तो कोई भी एक वाक्य लेना और उसको एकांत में टाइम देना है, मौन में रहना और उसका चिंतन करना। और क्या करेंगे ज्ञान को समझने के लिए? शिवानंद भाई, बुद्धि को, ये जो पात्र है इसको स्वच्छ, ये ज्ञान और अस्वच्छ पात्र में बैठता ही नहीं है। और जो पात्र में बहुत कीचड़ा भरा हुआ है, आगे सुना ना, भर देता है ज्ञानामृत से खाली मन का प्याला। ऐसे तो प्याला खाली है और दूसरा अगर नहीं है तो करो, क्योंकि ज्ञानामृत उसमें नहीं बैठेगा। अगर उसमें पहले से ही बहुत सारी धारणाएं, फिक्स्ड व्यूज, एटीट्यूड्स, या पहले से ही प्री कॉन्सेप्शन की ये ऐसी ही चीज है, ये सुधरने वाला नहीं है, और फिर हम सोच रहे, हम पढ़ रहे सबके लिए शुभ भावना रखो, शुभ के लिए, कहां से रहेगी? संडे का स्लोगन था, क्या था संडे की मुरली का स्लोगन? विश्व कल्याणकारी कौन है? जो प्रकृति और हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखे, वो विश्व कल्याणकारी है। ये परिभाषा है विश्व कल्याणकारी की। और हमने किसी के प्रति सोच के रखा है, ये आत्मा कभी नहीं सुधरने वाली। और फिर पढ़ रहे ये, तो हम विश्व कल्याणकारी हुए नहीं। तो ज्ञान को समझने के लिए चर्चा, ज्ञान को समझने के लिए एकांत, ज्ञान को समझने के लिए मौन, ज्ञान को समझने के लिए शब्दकोश, डिक्शनरी, रॉ मटेरियल, ज्ञान को समझने के लिए भक्ति की बातें, ज्ञान को समझने के लिए और क्या टाइम देना पड़ेगा। ज्ञान को समझने के लिए वो सच्चा चाहिए पात्र, किचड़ा उसमें ना हो, बहुत भरा हुआ ना हो, खाली हो, प्लेन बुद्धि होकर बैठ जाना और आह्वान करना, हे ज्ञान आकर इसमें समा जाए, हे ज्ञान आकर इसमें समाओ, मेरी बुद्धि में। ज्ञान का ही आह्वान करना। महाराष्ट्र में संत है ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वरी लिखती, इतनी छोटी आयु में इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया। उसमें वो बातें लिख दी जिनका उनको कोई अनुभव नहीं है। गृहस्थ संसार में क्या होता है वो भी लिख दिया, सब कुछ लिख दिया। और लिखने से पहले आह्वान किया है, किसका?
ज्ञान का। ये मराठीची नगरी, ब्रह्मविद्येचा सुकाळ करी, घेणे देणे तुझसी वरी, ओ देही या जगा। हे मराठी, हे परम ज्ञान, इस मराठी भाषा में अवतरित हो। क्या आह्वान कर रहा है? ये मराठी चाहिए नगरी, मराठी के नगरी में तू आ। क्योंकि लोगों को संस्कृत समझ में नहीं आती है, प्राकृत भाषा चाहिए। जैसे तुलसीदास ने प्राकृत भाषा का प्रयोग किया, वो कह रहा है कि तू हे परम ज्ञान, इस भाषा की नगरी में तू अवतरित हो। ब्रह्मविद्येचा सुकाळ करी, ऐसा आह्वान करना है कि हे ज्ञान, तू इस मस्तक में, इस माथे में, इस बुद्धि में, इस पात्र में अवतरित हो। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या सुना रही है बहने, कुछ तो समझा। हे ज्ञान, अब तू ही अवतरित हो। ये क्या बोल रहे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ग्रीक एंड लैटिन। तो ज्ञान को ही आह्वान करना कि आ जा। हाँ, तो ज्ञान को समझने वालों से है ये माया हारी। तब माया हारेगी, तब हम ज्ञान को समझेंगे। और जिसने खुद ही ज्ञान को नहीं समझा, उसको अधिकार भी नहीं है दूसरों को समझाने का। सत्यम शिवम सुंदरम। शिव सुख करता, दुख हरता, कल्याणी कहलाए, जन्म जन्म की पतित आत्माओं को मुक्ति दिलाए, जन जन को यह मंत्र सिखाकर मन मना भव मामेकम। जन जन को वो क्या मंत्र सिखा रहा है? एक ही मंत्र, मन मना भव। और क्या कर रहा है? पतित आत्माओं को मुक्त कर रहा है। तो जो कर्तव्य उसका है, वही कर्तव्य हमारा है। जो भगवान के टाइटल्स, वो हमारे समान। बाप के टाइटल बच्चों के समान। एक मुरली में वाक्य था, बाप के टाइटल बच्चों के समान। वो सुख करता है तो हम भी सुख करता है, सभी को सुख देना। वो दुख हरता है तो हम भी दुख हरता है, सभी के दुखों को हरना। वो कल्याणी है तो हम भी कल्याणी है। वो क्या करता है? आत्माओं को मुक्ति दिलाता है। जन जन को यह मंत्र सिखाओ। जैसे वो रामानुज था, उसके गुरु ने कहा था ये मंत्र किसी को भी मत देना। रामानुज को कहा था उसके गुरु ने, ये मंत्र किसी को भी नहीं देना, ये बहुत सीक्रेट है मंत्र। और वो रामानुज क्या करता है? वो कहता है ये मंत्र अगर कोई एक बार भी पढ़ ले, बोल ले, तो मुक्ति हो सकती है। उसको लगता है मैं अकेला ही, अगर गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया तो नरक में जाऊंगा। तो ठीक है, मैं नरक में जाता हूं और सबको मुक्ति देता हूं। और उसने मंदिर पर गया और वहां से चिल्ला चिल्ला कर वो मंत्र सबको बता दिया। गुरु इतना नाराज हुआ। गुरु ने सोचा नहीं था ऐसा धोखेबाज शिष्य मिलेगा, क्योंकि मंत्र कभी दूसरों को थोड़ी सुनाया जाता है, एकदम कान में मंत्र सुनाया जाता है। और उसने सबको सुना दिया। सबका कल्याण हो, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सभी का कल्याण हो, यह भाव। तो जन जन को यह मंत्र सिखाकर सभी को सिखाना है योग कैसे करना, सभी को सिखाना है बाबा से प्यार कैसे करना, सभी को सिखाना है केवल उसी को अपना सब कुछ कैसे बनाना। संडे की मुरली, पार्टी से मुलाकात, एक रस अर्थात एक से प्यार, सारे रस एक में, काका मामा चाचा सब एक तरफ, सब कुछ उसमें, सब कुछ वही है, उसके अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। ऐसा भाव। न जन्म न धनम न कामिनी न सुंदरिम कामने, मम जन्मनि जन्मनेश्वर भगवत भक्ति रहे तो की त्वयि। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए संसार का, न स्त्री चाहिए, न वैभव चाहिए, न धन चाहिए, न व्यक्ति चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जन्मनि जन्मनेश, एक तेरी भक्ति चाहिए, बस तेरा प्यार, उसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं चाहिए। तेरा जो कुछ है संसार में वो मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू चाहिए बस। ऐसी जिद पर अड़े रहना है। तो जन जन को मंत्र सिखाना है। कौन सा मंत्र? मन मना भाव, आत्मा समझकर उसको याद करने का। सत्य पिता सदगुरु हमारा सबसे अति निराला। भगवान सबसे निराला क्यों है? भगवान के ऐसे कुछ गुण हैं 4-5 कि वो स्थिति में हम अगर स्थित रहे तो एकदम डिटैच हो जाएंगे। कौन कौन से? जैसे वो निराला है, जैसे वो अनासक्त है, जैसे वो अभोक्ता है, अकर्ता है। मैं अकर्ता हूं, मैं बाप समान अभोक्ता हूं, मैं
साक्षी हूं, उपराम हूं। ये ऐसे पावरफुल वर्ड्स है अध्यात्म के कि इसमें स्थित क्या, बोलने मात्र से प्रतीति, भाव की प्रतीति है। केवल बोलने मात्र से ऐसा अगर कोई बोल दे मैं उपराम हूं, तो उसको एकदम से अनुभव होगा, क्योंकि शब्द में ही पावर है। मैं उपराम आत्मा हूं, मैं अनासक्त आत्मा हूं, मैं वैरागी हूं, मैं बेहद का सन्यासी हूं, मैं साक्षी हूं, मैं वीतरागी हूं, मैं निर्मोही हूं। कैसे शब्द है ये, पावरफुल है। किसी से कोई मोह नहीं है। आग लगे बस्ती में, हम हैं अपनी मस्ती में, मस्त रहो मस्ती में। ऐसे पावर है इन शब्दों में। वो सबसे निराला है। भर देता है ज्ञानामृत से खाली मन का प्याला। मन प्याला है। क्या है मन? प्याला। इसको खाली कर देना है पहले तो। लेट हिम एंटर, लेट हिम पोर। वो उसको आने दो, उसका प्रवाह इसमें बहने दो। ज्ञान खजानों के आगे सारे जग का धन कम। ये सारा संसार एक तरफ और उसका सारा धन और ये ज्ञान क्या शक्तिशाली है। ज्ञान की एक पॉइंट, यहां पे एक अमीर करोड़पति व्यक्ति है और ये एक गरीब किसान है। इसने ये ज्ञान में आया और ज्ञान में आकर सेंटर पर उसने एक स्लोगन सुना खाली, संतुष्टता सबसे बड़ा धन है। और ये सोचता है कि मैं संतुष्ट हूं और आराम से इसको नींद आ गई और ये सो गया। इधर ये करोड़पति है, इसके पास बहुत सारा धन है और इसको नींद नहीं आती है। 10 डॉक्टर के पास जाता है, नींद की गोलियां खाता है, फिर भी नींद नहीं आती है। अब बताओ कौन सा शक्तिशाली धन हुआ, ज्ञान या ये? इसके पास ऐसा वो कितने भी क्या कहते हैं, कितने भी डॉक्टरों को दिखा सकता है, कितना भी खर्चा कर सकता है। कोई पेशेंट ऐसे आते हैं, बोलते कोई टेस्ट है तो बताओ, कितना भी महंगा हो, वो चालू ही वहां से करते, तकलीफ बाद में चालू वहां से करते कि कुछ है तो बताओ। कुछ भी नहीं, हम कुछ भी कर सकते। कहीं जाना है तो बताओ, कहीं बाहर भेजना है टेस्ट तो बताओ। हाँ, अच्छे से अच्छा मिलना चाहिए, एकदम वर्ल्ड क्लास। कुछ तकलीफ हुई तो उनके लिए विदेश से भोजन पानी आता है, ट्रेन से आता है, कहीं से, सब कुछ है। पर ये धन होते हुए भी ये धन नहीं है। बड़े होने का अभिमान इधर होता है। बाबा ने कहा है कि साहूकार क्या बन जाएंगे? गरीब। और गरीब क्या बन जाएंगे? साहूकार। द फर्स्ट वुड बी द लास्ट एंड द लास्ट वुड बी द फर्स्ट इन माई किंगडम। जीसस कहता है जो यहां बहुत आगे आगे करते हैं वो मेरे राज्य में सबसे पीछे होंगे, और जो है एकदम पीछे है, एकदम गरीब है, नादान है, भोले भाले है, वो मेरे राज्य में सबसे आगे होंगे। यहां जो आगे आगे करते हैं, भर्ती हुए हैं इसमें संस्था में आगे आगे करने के लिए। एक भाई ऐसे बता रहा था, ये जो है ना, ये ब्रह्मा कुमारी में भर्ती इसलिए हुआ है कि दादी आए तो आगे आगे करना। हर चीज में आगे आगे, हर चीज में फोटो, हर फोटो में होना चाहिए। फोटो में बड़ी खुशी होती है कि हमारा फोटो है, खाते हुए दादी दे रही है, वो कर रही है, वो कर रही है। जिस दिन दादी है उस दिन एकदम अमृत वेला, और जिस दिन यहां दादी नहीं है गायब। तो ये इससे कभी आत्मा तृप्त नहीं होती, संतुष्ट। तो क्या करना है? ज्ञान खजानों के आगे सारे जग का धन कम। ज्ञान खजाना है। क्या खजाना समझा है? पता चल जाए लॉटरी मिल गई, कितनी खुशी होती है व्यक्ति को। हम सबसे बड़े साहूकार है संसार के, सबसे बड़े साहूकार। एक साहूकार व्यक्ति एक व्यक्ति के घर जाता है, तो वो कहता है चेयर ले लो और बैठ जाओ। तो उसको एकदम इंसल्ट फील होता है, मुझे ऐसा कहा चेयर लो और बैठो, ऐसा कभी कहते हैं क्या? तो वो कहता है क्या तुम मुझे जानते हो? वो कहता है मैं तो आपको नहीं जानता। वो बताता है इस नगर का सबसे बड़ा साहूकार मैं हूं। वो कहता है सॉरी 2 चेयर लेके बैठ जाओ क्योंकि मुझे पता नहीं था आप बड़े हो, तो 2 ले लो। साहूकार लोगों को अपना एक अलग मान होता है।
अपने एक नशे में रहते हैं। शिव की महिमा के आगे माया के बंधन टूटे। शिव की महिमा के आगे माया के बंधन टूटे। तो माया से मुक्त होने की एक विधि है शिव के सामने बैठकर उसको उसकी ही महिमा सुनाना। पर कुछ दिन पहले आया, क्या आया था, ये सब सुनाने से कुछ नहीं होगा। महिमा करने से क्या होता है? तो पर बाबा ने किसी एक मुरली में बैठा, बाप के सामने आकर तीन की महिमा करो, आज स्वयं की, बाप की और परिवार की। बाप के सामने महिमा गाओ, किसी एक मुरली में कहा है, अव्यक्त मुरली में। तो महिमा गाना है, उसके सामने उसी की महिमा गाना है, उसके सामने उसी को बताना है तुम कौन हो, उसको याद दिलाना कि तुम ये हो, तुम पतित पावन हो, तुम ऐसे हो, तुम वो जो उतने 36 जो गुण है उससे हटके थोड़े दूसरी बातें सुनाना, तो उसको भी न्यूनेस लगेगी ना। क्या वही वही सुनाते रहते तुम, ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर। नया वो कोई कहे तुम धैर्य के सागर हो, बाबा बाबा कहेगा कौन है ये, मेरा अनन्य बच्चन नया आया है, ये तो एकदम नया पॉइंट तुमने बताई। धैर्य के सागर, कितना धैर्य है उसको, कब से धैर्य रखा हुआ है, अभी भी हार नहीं मानी है। अभी भी लगता है ये लोग सुधर जाएंगे। उसके धैर्य अमाप है, सीमा नहीं है उसके धैर्य की। तो वो धैर्य का सागर है, वो सत्य का सागर है, वो शक्तियों का सागर है। एक है तुम सर्वशक्तिवान हो, एक कहना तुम शक्ति का सागर हो, तुम्हारी लहरों शक्तियों की लहरें है। नए नए शब्दों का, तुम सुंदरता का सागर हो, कितना अच्छा शब्द है ये। तुम क्या हो? सुंदरता का सागर हो, तुम उपकार का सागर हो, तुम दिव्यता का सागर हो, तुम शिव का सागर हो, तुम खुशी का सागर हो, हमेशा ही लहराते रहता है। तो नए नए शब्द उसको उसी की महिमा में सुनाना, तो उसको भी थोड़ा लगे हाँ ये आज थोड़ा ठीक लग रहा है। नहीं तो कहेंगे क्या रोज आके वही 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 आके सुनाते रहते हैं। वो भी बेचारा एकदम, उसके भी कान वही 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 योग करते रहते, वही आके रोज आके बैठते हैं और सुनाना चालू, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम वो हो, तुम वो हो। वो सारा सुना दिया और फिर उसके बाद में अब मेरा पेट दर्द, सिर दर्द, बदन दर्द, मेरा सेंटर, ये डिपार्टमेंट, इनको ठीक कर दो, बाकी सब ठीक है। फिर कंप्लेंट चालू हो जाती है, फरियादों की लिस्ट कि बाकी सब ठीक है, इसको हटा दो बस, तो बस शांति हो जाएगी। इसी से सबसे बड़ा हिसाब किताब है, कहीं दूर ले जाओ इसको, ट्रांसफर कर दो इसको दूसरे सेंटर पर, दूसरे स्थान पर, तो शांति होगी। तो शिव की महिमा के आगे माया के बंधन टूटे, सच्चा नाता परम पिता का जग के नाते झूठे। जग के नाते कैसे है? झूठ, कठोर वाक्य है, सभी नाते झूठे हैं। यहाँ के कोई भी नाते सच्चे नहीं है, सब स्वार्थ प्रेरित, स्वार्थ परक, स्वार्थ आधारित है। स्वार्थ काम पूरा हुआ, फिनिश, कोई किसी का नहीं है, खाली दिखावा मात्र है। ना कोई बाप है, ना कोई माँ, ना कोई भाई, ना कोई बहन, ना कोई बेटा, ना कोई बेटी, सब मिथ्या है, सब माया, स्वप्न है, सब स्वप्नव्रत है, भास रहा है बस, ये मेरा वो मेरा, भास है केवल। किसको क्या लेना देना किससे? सब मतलब ही है, खुदगर्ज, सेल्फिश, स्वार्थी। एक ही परमात्मा है जो निस्वार्थ है और उसी से प्रीत, उसी से प्यार। सच्चा नाता परम पिता का जग के नाते झूठे, सत्य वचन सदगुरु समझा के तोड़े लाख भ्रम। सदगुरु क्या करता है? सत्य वचन। संडे की मूल्य एक एक वर्षन, 2500 वर्ष की कमाई का आधार है, 2500 वर्ष के कमाई का आधार है। वो भी लो तो भी राइट है। चक्र घूम रहा है। सत्य वचन सदगुरु समझा के तोड़े लाख भ्रम, सत्यम शिवम सुंदरम। अब यहाँ पे दो प्रश्न है। एक भ्रम थे हमारे भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा, अभी दूसरे है ज्ञान में आने के बाद कौन से सुपरस्टिशन में हम पल रहे हैं।
ज्ञान में आने के बाद के सुपरस्टिशन, भ्रम। कौन से? हम ज्ञानी हैं, हम ज्ञानी हो गए, हम जानते हैं परमात्मा को। तुमने सुना होगा ज्ञान उधर पांडव भवन में, अब हम सुनाते हैं ज्ञान सरोवर में, सुनो। वो कहता है मैं अभी अभी शांतिवन में पूरा घूम के आया हूं और आपके वो भाइयों ने हमको सारी प्रदर्शनी समझा दी होगी। वो कहते हैं तुमको समझा दी होगी, अब हम समझाते हैं। ये एक भ्रम है कि मैं ज्ञानी हूं। दूसरा भ्रम, मैं योगी हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, जानती हूं, मैं सिखाऊंगा क्या होता है आत्मा परमात्मा। और ये तो ज्ञान की ही हो गया। योग का भ्रम कि मैं बहुत अच्छा योगी हूं, मेरा बहुत अच्छा पावरफुल योग है, शायद ये भ्रम ही है। मैं जो सेवा करती हूं, करता हूं, बहुत ही अच्छी सेवा है, टॉप क्लास, ये सेवा सबसे बेस्ट है। हाँ, हम लोग वीआईपी की सेवा, ये गांव वाले इनकी सेवा। एक भाई ने शायद शिवानी बहन से ये प्रश्न पूछा, लेक्चर सुना, बहुत अच्छा लगा, सेवा केंद्र पे गया कोर्स करने जब गया और बाहर वेटिंग रूम में बैठा था, अंदर दो बहनें झगड़ा कर रही थी। वो कह रही थी तुम कराओ कोर्स, मुझे काम है। वो कह रही थी तुम कराओ, मुझे काम है। मैं ही कराऊं कि हमेशा कोर्स तुम कराओ। और इसने सुना और वहां से निकल के आ गया। कोर्स यहीं पूरा हो गया इसका। क्या कहे इसको? डिसर्विस हो गई। अच्छा चलो, वो न भी आए, पर दीवारों को भी तो कान है। ऐसा कहीं कोई नहीं कह सकता कि मुझे कोई नहीं सुन रहा है। नए लोगों को ज्ञान में लाने से अच्छा, क्या उससे भी ज्यादा आज जरूरत है जो है उनको ही पालना करना। एक मेगा प्रोग्राम किया, 10 लाख रुपए खर्च किए, ठीक है। ये मेगा प्रोग्राम यहां हुआ, उसमें से सेंटर में 500 लोग आ गए अगले दिन कोर्स करने। रजिस्ट्रेशन 500 लोगों का हुआ, फिर यहां पर 300 लोग कोर्स करने आ गए। फिर उसके बाद में 100 लोग थोड़े रेगुलर हो गए। फिर 1 महीने के बाद 100 में से 50 भागंती हो गए। फिर 50 में से 10 धारणा युक्त सब पालन करने लगे। 10 में से 2 बचे 1 साल के बाद। ये है परिणाम। और यहां जब हमने सेवा की तो इतनी खुशी, इतनी खुशी, इधर हमने ये किया, हमने वो किया, इधर वो उधर वो, ये फोटो वो फोटो, ज्ञानामृत डिश डिश। और ये स्टैटिस्टिक्स भूल गए। वो भी आएंगे, परंतु यहां हम बात बता रहे हैं पालना की। क्यों वो गए, यहां से गए क्यों? ड्रामा में था और वो सब चीजें बाजू में छोड़ो। जरूर कुछ तो देखा उन्होंने, जरूर कुछ तो पार्ट नहीं होगा, ड्रामा में था, निश्चय नहीं है, वो सब बाजू में रख दो। वो हमको नहीं सोचना है। हमको ये सोचना है कि बाबा ने एक वरदान में कहा था, यज्ञ के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक करंट हो, कोई जा ना सके, यहां से जाते उसको करंट लगे और अंदर फेंका जाए। ऐसा योग का इलेक्ट्रिक करंट तुमको लगाना है। तो सबसे बड़ी सेवा है जो है उनकी पालना करना। एक सबसे बड़ी सेवा है जो छोड़ कर गए उनको वापस लाना। वो कैसे लाएंगे? जो ज्ञान छोड़ के गए, बहुत ही नाराज हो गए, ब्राह्मणी से एकदम ही रूठ गए। मनसा सेवा से वाइब्रेशंस, और थोड़ा कुछ ना कुछ स्थूल में भी कुछ करना पड़ेगा। वो कुछ ना कुछ डिस्टर्ब हुआ है, कुछ ना कुछ उसने देखा है, ऐसे उसके दिल में कुछ चुप गया है, उसने कुछ देख लिया यहां पर और उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए उसने बिना कुछ कहे, ऐसा बताया भी नहीं कि मैं छोड़ रहा हूं, बिल्कुल चुपचाप निकल गया आराम से, पता ही नहीं चलने दिया। और धीरे धीरे बड़े प्लानिंग के साथ निकला। पहले रोज आता था, फिर हफ्ते में एक बार आना चालू किया, फिर धीरे धीरे फिर कारण बताने लगा, फिर कुछ कुछ बहाने, मेहमान है, बारिश है, बच्चे है, सिर दर्द है, तबीयत ठीक नहीं है, बहुत सारे धीरे धीरे कारण दिए और धीरे धीरे मुक्त हो गया, सेंटर मुक्त।
जो भी है, ये 2 सेवाएं सबसे ज्यादा है। सेवा केंद्र पर जो लोग हैं वो जाने ना पाए, उनको पालना दो। कुमार, मुख्य रूप से कुमार जो है भगंती हो जाते, कब चतुर्भुज बन जाते पता ही नहीं चलता है। अभी अभी कुमार, अभी अभी ऑलराउंड सेवाधारी, अभी अभी हमने कुमार के विषय में सुना, इतना उमंग था उसको, हमेशा खबरें आती थी उसके विषय में, उसने ये किया, उसने वो किया, उसने ये राउंड, ऑलराउंड सेवा करता है वो। और अभी पता चला कि वो तो गया। वो तो कहाँ गया पता ही नहीं चला। बहनें बहुत सारी बैठी है, 2 चीजें चाहिए कुमारों को, वो दे देना। रोज नहीं पर कभी कभी, भोजन और स्तुति, 2 ही चीज से पेट भरता है उनका। स्तुति, प्रशंसा, महिमा, उसने कुछ किया उसकी महिमा तो करो, कम से कम स्टेज पर, माइक पर महिमा करो। हाँ। उसकी थोड़ी महिमा होनी चाहिए। हम देखते हैं सेंटरों पर इतने कुमार दिन रात लगे हुए रहते हैं, पर उनको कोई वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन कहीं से भी नहीं। उसमें और एक चीज हो सकती है, कभी कभी चढ़ सकते हैं वो वाली, पर स्थान, समय सब कुछ देखते हुए, और जहां उन्होंने की है वास्तव में सेवा, तब उनकी वास्तविक स्तुति होनी चाहिए कि किसी ने अपना सब कुछ छोड़कर आके ये किया, कितनी बड़ी महिमा है उसकी। तो उसकी महिमा, और दूसरा थोड़ा सा उसको खुश करना चाहिए। बेचारा इतना सुबह से लेके लगा हुआ है, ताजा ताजा नहीं, उसको तो कुछ भी चलता है, उसको तो खाली दे दे बस, पूछ ले तो भी बहुत है, वो खुश हो जाएगा। लेगा नहीं, पूछ भी लो उसको कि भाई तुम अभी कब जाके बनाओगे अपने कमरे में, खा के जाओ, इतना भी बोल दिया ना। पर कुछ कुछ ऐसे पकड़ के रखे हैं, हाथ ऐसे बंद है कईयों के, छोड़ने को तैयार नहीं है, खुलता ही नहीं जल्दी हाथ, लेने के लिए खुलता है बस, देने के लिए खुलता ही नहीं है, क्लोज फिस्टेड। तो ऐसा कंजूस नहीं बन जाना है। खिलाने के बारे में फ्राक दिल, तो जो है उनकी पालना करना, और जो छोड़ कर गए अब उनको अनुनय विनय, माफ कर दो भाई, कुछ हमसे गलती हुई होगी। भोजन चलो भोजन, भट्टी के लिए नहीं, भोजन के लिए आ जाना बस, तुम्हारे फेवरेट की आज ये बनाई है हमने। तो जो आत्माएं ज्ञान छोड़ कर गई उनको लाना, जो है उनकी पालना करना। तो ये आज का गीत था। और इस गीत में और एक चीज, लास्ट चीज बता रहे हैं कि ये गीत कितने बजे बजता है? 5:45 बजे। तो जब ये गीत बजे तब ये गीत हम सुने, अर्थात हम बिस्तर पर ना हो। हाँ, हम सोए हुए ना हो। अमृत वेला हुआ कि उसके बाद का समय है 4:45 से लेके 7 बजे तक का श्रेष्ठ चिंतन करने का, मनन करने का, सैर करने का, एक्सरसाइज करने का, प्राणायाम करने का, ज्ञान से भरने का। ज्ञानामृत से भर दो मन का प्याला, खाली मन का प्याला, ज्ञान खजाने से भरने का। तो ये समय हमको सोया हुआ ना पाए। ये गीत जब बजे तो वो हमको ढूंढे ना, कौन गीत, कि कहाँ इसके कान, ये तो अंदर दिख रहे। रजाई के अंदर कान दिख ही नहीं रहे उसको, गीत ढूंढ रहा है हमको। तो पोस्ट अमृत वेला टाइम सोने का नहीं है। फिर से एक बार रिवाइज एंड अंडरलाइन, श्रेष्ठ चिंतन करना है। जिनको उस दिन मुरली सुनानी है सेंटर पर, वो कम से कम 5 बार मुरली पड़ी हुई हो। किस पॉइंट में कौन सा उदाहरण देना है, इस पॉइंट का क्या अर्थ है। कई कई सीधा ही सुनाते हैं वहां पर, क्योंकि ये ओवर कॉन्फिडेंस है कि हमको पता है।
ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं, हर मुरली अलग है, और जितनी बार एक ही मुरली पढ़ेंगे उसमें नए अर्थ छिपे हुए हैं। और एक ही बात रोज रोज उसी ढंग से नहीं सुनानी है, नई बात है। जो स्टूडेंट आ रहे हैं टाइम वेस्ट करने नहीं आ रहे हैं वहां, तो उनको नया माल, नया वखर, हलवा, तवा टू माउथ नया देना चाहिए। क्या करती थी? वो एक मेथड है और वो दादिया है। यज्ञ बहुत सारी स्टेजेस से गया है, इसमें बहुत सारी बातें समझने की है, टाइम कम है, परंतु दादियों की स्टेज, दादियों की तपस्या, दादियों को बाहर का कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी, उनका होना ही काफी है। वो बैठे हैं और मुरली पढ़ रही है और उनको पता भी नहीं बाहर का, पहली बात तो, क्योंकि वो संसार में गया ही नहीं है। पर आज जो सामने स्टूडेंट बैठे हैं, वो उनकी रुचि, उनके इंटरेस्ट, बहुत सारे दूसरे, अभी व्हाट्सएप और वो सब है, तब था क्या कुछ? उनको जरूरत भी नहीं थी। बाबा ने कभी संसार का कुछ बहुत कम बताया है। वो जो मुरलियों में जितना आया उतना ही बस, उनको उसके बाहर का कुछ भी पता नहीं। मुरली में आया तो पता है, नहीं तो नहीं पता। कोई नई बात बता दो वो नहीं पता। पर वो दादिया थी, वो फर्स्ट जनरेशन थी यज्ञ की। अभी जो जनरेशन है, यहाँ पे अपडेटेड रहना पड़ेगा। अगर आप एक बहन एक ही मुरली उसी ढंग से रोज सुना रही है, तो वो बोर हो जाएंगे सामने वाले स्टूडेंट, क्योंकि उनको वैरायटी चाहिए। एक ही बात, एक ही उदाहरण, जैसे आपके ब्रह्मा के जीवन का एक उदाहरण, एक ही उदाहरण 10 बार सुना चुके हैं और आज भी वही आया, वही बात सुना रहे, और जो सबको पता है। हाँ, पर वो दादी सुनाए वो अलग बात है, क्योंकि स्थिति काम कर रही है वहां पे, उसकी पावर है, उसकी 80 वर्ष की तपस्या चल रही है जानकी दादी के साथ में। ये हम भूल रहे, हमारी इधर 10, 20, 5, 6, वो क्या है उसके सामने। तो यहाँ पर ज्ञान के बल में जो चीजें ऐड कर सकते हैं वो भी ऐड करनी है, पर वो व्यर्थ वाली ना हो, भटकाने वाली ना हो, ज्ञान से रिलेटेड हो, और जिससे ज्ञान और स्पष्ट हो। क्योंकि बाबा ने खुद कहा है, चिंतन करो, मनन करो। बाबा अखबार इसलिए पढ़ते हैं, रावण की क्या प्लानिंग है ये देखने के लिए, कि उसमें क्या क्या हो रहा है, ताकि तुम सेवा करो। अच्छा, ओम शांति।